नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। जिसकी वजह से उसकी मम्मी पापा को माहिरा की शादी अयान से करवानी पड़ी। वह सिर दर्द की पिल्स खाने के बाद एक बार फिर से सो गई। वह अब किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती है। 2 दिनों तक आराम करने के अयान ने माहिरा को ऑफिस आकर काम करने की परमिशन दे दी। फिर भी अयान उसके डाइट का खुद ध्यान रखता है और जो डॉक्टर ने माहिरा को खाने के लिए सजेस्ट किया है वही माहिरा को खिलाता है। भले ही उसे माहिरा के बच्चे से कोई लगाव नहीं है, लेकिन वह माहिरा को तकलीफ में नहीं देख सकता है। उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर इस बच्चे को कुछ भी होगा तो माहिरा दुखी होगी और वह कभी नहीं चाहता है कि माहिरा की आंखों में एक आंसू भी आए। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आज संडे और शाम का वक्त है, जिस समय माहिरा और अयान दोनों बाहर घूमने के लिए आए हैं। अयान व्हील चेयर पर बैठा है जिसे माहिरा धक्का दे रही है। वह दोनों सिंघानिया मैंशन से ज़्यादा दूर नहीं आए, इसी वजह से कोई भी उनके साथ नहीं है और वह दोनों अकेले नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहे हैं। इस टाइम सूर्य अस्त होने वाला है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। माहिरा और अयान यह सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। माहिरा को रोड के एक साइड पर एक आइसक्रीम शॉप दिखाई देती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। अयान, क्या हम आइसक्रीम खाने के लिए जा सकते हैं? माहिरा ने खुश होते पूछा। ठीक है, अयान ने जवाब दिया। अयान को आइसक्रीम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उसने माहिरा को खुश होते हुए देखा तब उसके दिल ने माहिरा को मना करने से साफ इनकार कर दिया। वह कभी भी उसे मना नहीं कर पाता था, तब भी नहीं जब उसकी शादी माहिरा से हुई। जब शादी की रात माहिरा ने उससे घर में रहने की रिक्वेस्ट की तब वह माहिरा को घर से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी उम्मीद भरी नज़रों को देखकर माहिरा को निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वह एक लालची लड़की की बातों में आ गया है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। वह जान गया है कि माहिरा एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिससे वह बहुत ही प्यार करने लगा है। माहिरा अयान के साथ उस शॉप में एंटर करती है और एक टेबल की तरफ अयान की व्हील चेयर को लगाया और खुद भी उसके पास वाले एक चेयर पर बैठ गई। तुम्हें कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है? माहिरा ने एक्साइटेड होते पूछा। वनीला फ्लेवर, अयान ने माहिरा की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर में एक वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेने के लिए आ गया। गुड इवनिंग सर एंड मैम, उस वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड इवनिंग, माहिरा ने उसे जवाब देते हुए कहा। योर ऑर्डर प्लीज़, वेटर ने कहा। 2 वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, माहिरा ने कहा। जब माहिरा ने उस वेटर को ऑर्डर दे दिया तो वह चला गया। कुछ ही देर में उन दोनों की आइसक्रीम उनकी टेबल पर आ गई। आइसक्रीम आने के बाद माहिरा उसे किसी छोटे बच्चे की तरह स्पून से इंटरेस्ट लेकर खाने लगी। यह सब करते उसके लिप्स पर कुछ आइसक्रीम लग गई, लेकिन माहिरा को इसका कोई होश ही नहीं था। वह बेफिक्र होकर आइसक्रीम को एंजॉय करती है। वहीं अयान सिर्फ माहिरा को एकटक देखने में बिजी था। उसने आइसक्रीम की एक बाइट भी नहीं ली है। जब माहिरा ने देखा कि अयान ने आइसक्रीम को टेस्ट भी नहीं किया तो उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है? माहिरा ने आइसक्रीम खाते हुए पूछा। हाँ, अयान ने कुछ सोच कर कहा। ठीक है, फिर जल्दी खाओ, आइसक्रीम पिघल जाएगी, माहिरा ने कहा और एक और स्पून आइसक्रीम अपने मुंह में रख ली। अयान ने अचानक से माहिरा के चेहरे को हाथों में प्यार से पकड़कर किस कर लिया। कुछ देर तक उसे किस करने के बाद अयान ने उसके होठों को छोड़ दिया, फिर उसके फोरहेड पर किस किया। माहिरा अब तक अयान की सरकत से अभी तक शॉक थी। उसने अयान से ये एक्सेप्ट नहीं किया था। आज तक उसने उसे सिर्फ अकेले में ही किस किया है। उस शॉप में बैठे कस्टमर और स्टाफ उन दोनों को देखकर जोर से ताली बजाने लगे। यह देखकर माहिरा का मन कर रहा है कि वह अभी के अभी 6 फीट गड्ढा खोदकर खुद को गाड़ ले। यह उसकी लाइफ का सबसे एम्बेरेसिंग सिचुएशन है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अयान को गले लगा लिया। अब उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए अयान की बाहों से बेहतर कोई जगह नहीं मिली। माहिरा ने अयान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अभी वह सब लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। अयान जब माहिरा को इस तरह देखा तो उसे लगा शायद उसे माहिरा को सबके सामने किस नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर है। जब उसने माहिरा
को इतना खुश देखा तो उसके दिल में सबसे पहले यही ख्याल आया कि वह उसे किस कर ले। उसने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने माहिरा को अचानक किस कर लिया। वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और फिर उसे किस करने लगा। जब भी वह माहिरा के पास होता है तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। दोनों अपनी सोच में गुम एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं। तभी शॉप का मैनेजर उनके पास आता है। कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप हमारे 10,000 कस्टमर हैं, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब अयान ने उस मैनेजर की बात सुनी तो वह उसे बिना कुछ कहे गुस्से में देखने लगा। उसकी वाइफ अभी भी घबरा रही है और इसे कस्टमर के नंबर की पड़ी है। सर, आज वैलेंटाइंस डे भी है और आप दोनों हमारे शॉप के अंदर आए बेस्ट कपल्स हैं, इसलिए हमारी तरफ से आपके लिए यह गिफ्ट है। यह कहकर उस मैनेजर ने एक गिफ्ट बैग अयान की तरफ आगे बढ़ाया। अयान को उस मैनेजर की बात कुछ खास पसंद नहीं आई, फिर भी उसे वैलेंटाइंस डे और बेस्ट कपल्स जैसे शब्द सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने एक बार अपनी बाहों में माहिरा को देखा जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस मैनेजर के हाथ से गिफ्ट बैग ले लिया। कुछ देर बाद दोनों उस आइसक्रीम शॉप से बाहर आ गए, लेकिन माहिरा ने एक बार भी अयान से बात नहीं की। कुछ देर में वह दोनों सिंघानिया मैंशन में वापस आ गए। जब सर्वेंट ने उन्हें वापस आया देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब माहिरा और अयान घूमने के लिए गए थे तब उन दोनों के चेहरे पर खुशी मौजूद थी, लेकिन अब उन दोनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन है। माहिरा और अयान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सब वहां से चले गए। माहिरा अयान को लेकर रूम में आ गई। अयान ने भी वह गिफ्ट बैग बेड पर रख दिया जो उस मैनेजर ने उन्हें दिया था। रूम में आकर भी माहिरा ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अब अयान से उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। माहिरा, उसने प्यार से कहा। फिर भी माहिरा ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही जवाब दिया। वह अयान से शॉप में सबके सामने किस करने से नाराज है, इसलिए उसने उसकी आवाज को इग्नोर कर दिया। अयान ने कुछ देर सोचा और माहिरा को मनाने का रास्ता सोचने लगा। वह उसे एक पल के लिए भी नाराज नहीं देख सकता है। माहिरा, मुझे शावर लेना है, अयान ने फिर से कहा। माहिरा ने जब उसकी बात सुनी तो वह हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अयान उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे तो नहाने की पड़ी है। क्यों, अभी बाहर जाने से पहले तुमने शावर लिया था? माहिरा ने पूछा। जब अयान ने देखा कि माहिरा उससे बात कर रही है तो उसे खुद पर प्राउड फील हुआ, क्योंकि उसके आइडिया की वजह से माहिरा उससे बात कर रही है। जब माहिरा उससे बात नहीं कर रही थी तो उसे लगा कि कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गई है। हाँ, वो बाहर की धूल और मिट्टी की वजह से मुझे फिर से शावर लेना है, अयान ने कहा। माहिरा को उसकी बात पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसे अयान के साथ रहते हुए समझ आ गया है कि अयान को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। माहिरा अयान को वॉशरूम में लेकर गई और अयान के कपड़े निकालकर उसे मुश्किल से बाथ टब में बैठा दिया। इतने दिनों के बाद भी उसे यह सब करने में अब भी मुश्किल होती है। बताओ, तुम्हारे लिए कौन से कपड़े लाने हैं? माहिरा ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। यह सब करने की वजह से उसकी सांस तेज चलने लगी थी। मेरे लिए रेड नाइट ड्रेस लेकर आ जाओ। माहिरा उसके लिए कबर्ड से रेड नाइट ड्रेस लेकर आ गई, फिर उसे नहाने में मदद करने लगी। क्या तुम अब भी नाराज हो? अयान ने आखिरकार माहिरा से पूछ ही लिया। हाँ, माहिरा ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा। ठीक है, आई एम सॉरी, अयान ने माफ़ी मांगते हुए कहा। माहिरा ने सोचा कि शायद वह अयान पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है, उसे अयान को माफ़ कर देना चाहिए। वह उससे माफ़ी भी मांग रहा है। फॉर वॉट यू डिड, माहिरा ने कहा। नहीं, तुम मुझसे नाराज हो और मुझे तुम्हारी यह नाराज़गी सहन नहीं हो रही है, अयान ने कहा। क्या तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि अपनी वाइफ को किस करने के लिए मुझे अफसोस करना चाहिए? अयान ने मजाक के अंदाज में कहा। तुमने मुझे सबके सामने किस किया है? यह कहकर माहिरा भी बाथ टब में आकर बैठ गई। जब अयान ने उसे अपने सामने देखा तो वह उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। लेकिन जब हमारी शादी रजिस्टर ऑफिस में हुई तब भी मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया था, यह कहकर अयान उसके करीब जाने लगता है। तुम, इसके आगे के शब्द माहिरा के मुंह में रह जाते हैं, क्योंकि अयान ने उसे किस कर लिया। माहिरा उसे धक्का देकर उसे दूर हो जाती है। अभी उसकी धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने लगी है। मुझसे नाराज मत होना, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी,
यह कहकर अयान ने उसे गले लगा लिया। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें तब तक गले लगा कर रखूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती, अयान ने जिद करते हुए कहा। यह कहकर वह माहिरा की गर्दन पर किस करने लगा। माहिरा को इस वजह से गुदगुदी होने लगी। वह अयान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। माहिरा का दिल अब अयान की बातों से पिघलने लगा। उसे अब उसकी हरकतों पर हंसी आने लगी। वह अब अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। 2 घंटे बाद अयान और माहिरा बेड पर लेटे सो रहे हैं। तभी अयान के फ़ोन की मैसेज ट्यून बजी, जिससे माहिरा की नींद खुल गई। उसने देखा कि अयान के फ़ोन पर रोहित का मैसेज आया है। उसने सोचा कि शायद अयान के लिए ज़रूरी होगा। उसे वह जगाने लगी। तभी उसने अयान को आराम से सोते हुए देखा। उसे देखकर माहिरा का मन उसे जगाने नहीं दे रहा है। अयान के बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए हैं। वह नींद में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा है। माहिरा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने फैसला किया कि पहले वह एक बार मैसेज देख लेगी। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट हुआ तो वह अयान को जगा देगी। उसने फ़ोन को अनलॉक करने के बाद मैसेज ओपन किया, जिसमें लिखा था, सर आपने मुझे जिस लेडी को ढूंढने के लिए कहा था, मैंने अपने आदमी को हर हॉस्पिटल में भेजा, लेकिन फिर भी वह मुझे नहीं मिल पाई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। माहिरा ने जब यह मैसेज पढ़ा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया कि एक बार जब वह हॉस्पिटल गई तो उसके आदमी ने उसे कोई और समझकर किडनैप कर लिया था। क्या सच में अयान किसी लड़की को ढूंढ रहा है? जब उस दिन मैंने अयान से इस बारे में पूछा तो उसने कभी मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर वह लड़की अयान की क्या लगती है जिसकी वजह से अयान उसे ढूंढ रहा है? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उसके दिलो दिमाग में हैं, जिसका जवाब सिर्फ अयान ही दे सकता है। वह फ़ोन को वापस रखकर लेट जाती है, लेकिन अब उसकी नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। तभी अयान ने उसे नींद में गले लगा लिया। यह महसूस कर उसने भी अयान की पीठ पर हाथ रख दिया। वह अयान को गले लगा रात भर लेटी रही, लेकिन फिर भी उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसके दिल में ना जाने कहां से अयान को खोने का डर आने लगा। 1 महीने बाद माहिरा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी है। उसके पास वाले बेड पर आर्यन लेटा माहिरा को एकटक देख रहा है। अचानक माहिरा को अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर जल्दी से आकर माहिरा का हाथ पकड़ लेता है। दरअसल 3 दिन पहले माहिरा और आर्यन के साथ कार में बैठकर एक पार्टी में जा रहे थे। आर्यन ड्राइव कर रहा था और माहिरा पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अचानक एक कार ने आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। उस गाड़ी ने माहिरा की तरफ से टक्कर मारी, जिसकी वजह से आर्यन को ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन माहिरा के सिर में बहुत ज़्यादा लगने की वजह से वह ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई। फिर आज 3 दिन के बाद उसे होश आया। माहिरा को होश में आते देख आर्यन की खुशी का मानो ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी के मारे माहिरा को गले लगाना चाहता है, लेकिन अब उन दोनों की हालत ठीक नहीं है, जिसको देखकर आर्यन ने अपने जज्बातों को किसी तरह समझाया। माहिरा, तुम क्या ठीक हो? आर्यन ने घबराते पूछा। बड़े भाई अयान कहाँ है? माहिरा ने मुश्किल से धीरे धीरे अपने दर्द को सहन करते हुए कहा। जब मुझे होश आया तब मैंने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया, आर्यन ने डिसपॉइंट होते हुए कहा। माहिरा ने जब यह सुना कि अयान ने आर्यन का कॉल पिक नहीं किया तो वह समझ गई कि अयान उससे गुस्सा है, क्योंकि वह टाइम पर पार्टी में नहीं जा पाई। अक्सर जब भी अयान किसी गुस्से में होता है तो वह किसी का भी कॉल नहीं उठाता है। उसने सोचा कि उसे अयान के पास जाकर सारी गलतफहमी को दूर करना होगा कि वह आखिर क्यों पार्टी में नहीं जा पाई। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अयान उससे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। वह पता नहीं कितने समय से इस हॉस्पिटल में बेहोश है। मुझे अयान के पास जाना है, उसे सब कुछ बताना होगा। माहिरा ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। आर्यन ने जब उसे उठते हुए देखा तो वह उसे वापस बेड पर लिटाने की कोशिश करने लगा। माहिरा ने जब उठने की कोशिश की तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसे फिर से ना चाहते हुए बेड पर लेटना पड़ा। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। माहिरा, प्लीज़ उठने की कोशिश मत करो, तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, आर्यन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आर्यन माहिरा को तकलीफ में देखकर बहुत दुखी हो रहा है।
उसे माहिरा को जख्मी हालत में देखकर बुरा लग रहा है। माहिरा को ना चाहते हुए आर्यन की बात माननी पड़ी। वह तो इस वक्त अयान के पास जाना चाहती है। उससे अपने दर्द से ज़्यादा अयान की नाराज़गी की तकलीफ होगी और वह उस दर्द को महसूस नहीं करना चाहती है। माहिरा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आर्यन ने थोड़ा घबराते पूछा। माहिरा ने जब उसका सवाल सुनकर बहुत हैरानी हुई कि आर्यन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला। शायद डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद आर्यन को इस बारे में बता दिया होगा। माहिरा ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या यह बच्चा अयान का है? आर्यन ने हिचकिचाते पूछा। माहिरा ने आर्यन के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वह अयान के ऊपर इस बच्चे का बोझ कैसे डाल सकती है, जबकि यह बच्चा उस अजनबी का है जिसने उस तूफानी रात में उसके साथ रेप किया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अयान तो अपाहिज है। वह यह सब कैसे कर सकता है? कहीं तुमने किसी और आर्यन की बात अधूरी रह गई। बकवास बंद करो। ऐसा सोचना भी मत कि मैंने अयान को धोखा दिया है, माहिरा ने गुस्से में कहा। उसने अयान से शादी से पहले और बाद में कभी भी उसके साथ धोखा नहीं किया। उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया। इसमें उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वह उस रात खुद को बचा नहीं पाई। इस बात का अफसोस मुझे आज तक है, लेकिन अगर उसने यह बात किसी को बताई तो सब उसे ही कैरेक्टरलेस समझेंगे। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जहन में फिर से वह कड़वी यादें ताज़ा हो गई जिन्हें वह भूलना चाहती है। आर्यन को उसे रोते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा है जिसे माहिरा को जानना बहुत ज़रूरी है। उसे खुद को मजबूत करके माहिरा को सच्चाई बतानी होगी। माहिरा, आर्यन ने खुद को संभाल कर माहिरा को सच बताने का फैसला किया। माहिरा बिना कुछ कहे आर्यन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो मैं तुम्हें, आर्यन उसे बता ही रहा था। तभी स्वाट का डोर ओपन हो जाता है और दोनों डोर की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन की बात अधूरी रह जाती है। डोर ओपन करते ही एक 40 साल की लेडी डॉक्टर अंदर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। उन्होंने माहिरा से कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ बेटी? उस डॉक्टर ने स्माइल करते हुए पूछा। वह डॉक्टर अपने हाव भाव से काफ़ी विनम्र और केयरिंग लग रही है। वह धीरे से माहिरा का हाथ पकड़कर उसका चेकअप करने लगी। जब डॉक्टर माहिरा का चेकअप करने लगी तो आर्यन उस वार्ड से बाहर चला गया। आई एम फीलिंग बेटर डॉक्टर, क्या आप मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कर सकती हैं? मुझे अपने पति से मिलने जाना है, माहिरा ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम जाने की बात कर रही हो। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं जो अपनी वाइफ की इस कंडीशन में भी साथ नहीं है? उस डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी से उनके पास जाना है, माहिरा ने डॉक्टर को समझाते हुए कहा। जब आर्यन माहिरा को यहाँ लेकर आया था तब इसी डॉक्टर ने माहिरा का ट्रीटमेंट किया था। तब उसे आर्यन को देखकर यही लगा कि आर्यन ही माहिरा का हस्बैंड है। लेकिन जिस तरह माहिरा अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए कह रही है, उसे देखकर यही लगता है कि वह अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। ठीक है, तुम 2 दिन रेस्ट के बाद अपने हस्बैंड के पास जा सकती हो, तब तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने माहिरा को प्यार से समझाते हुए कहा। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? माहिरा ने फिक्र से पूछा। जब डॉक्टर ने माहिरा का सवाल सुना तो उसके हाथ जो माहिरा का चेकअप कर रहे थे वह अचानक ही रुक गए। डॉक्टर के चेहरे पर जो मुस्कान कुछ देर पहले मौजूद थी वह गायब हो गई। उसकी जगह दुख और माहिरा के लिए सहानुभूति ने ले ली। माहिरा ने जब डॉक्टर का ऐसे रिएक्शन देखा तो उसे घबराहट होने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहाँ पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे अपने पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है जिससे उसका डर आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बताइए मेरा बच्चा कैसा है, वह ठीक है ना? प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बताइए। यह कहकर माहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब डॉक्टर ने माहिरा की यह हालत देखी तो उसे माहिरा के लिए बहुत बुरा लगने लगा। आखिर वह भी एक औरत थी, वह समझ सकती है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। फिर भी उसे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी और माहिरा को सच बताना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, बट हम तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाए। जब तुम्हें एडमिट कराया गया तब तक तुम्हारा बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था, डॉक्टर ने मुश्किल से कहा।
माहिरा ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो जैसे उसके दिल ने धड़कना भी बंद कर दिया हो। उसने अभी से उसके लिए ढेर सारे खिलौने खरीद लिए थे ताकि वह अपने बच्चे के साथ उनसे खेल पाए। उसने बच्चे के लिए कई सपने देखे थे कि वह उसे लोरी सुनाएगी, उसके साथ खेलेगी, अपने बच्चे को हर खुशी देगी जो वह डिजर्व करता है। उसने तो अपने बच्चे के लिए नाम भी सोच लिए थे। अगर लड़की हुई तब उसका नाम रूही और लड़का हुआ तो उसका नाम अभी रखेगी। मगर आज उसके सारे सपने टूट गए जैसे कोई शीशा टूटता है। आज उसके बच्चे के साथ उसके सारे सपने भी उससे बहुत दूर चले गए। उसके दिल में सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ भी नहीं है। वह बेजान से उस बेड पर लेटी रही जैसे उसके शरीर में जान भी नहीं बची हो। सिर्फ उसके बहते हुए आंसू और चलती हुई सांसें ही उसके जिंदा होने का सबूत दे रही हैं। माहिरा को ऐसे देखकर उस डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन मरीज को सच बताना उसका काम है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो। तुम उसके साथ रहना, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो तुम फिर से माँ बन सकती हो, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। माहिरा का बच्चा सिर्फ 2 या 3 महीने का था, इसीलिए उसे नॉर्मल अबॉर्शन के प्रोसीजर से उसके गर्भ से निकाल दिया गया। जब माहिरा हॉस्पिटल में लाई गई तब उसकी हालत भी क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने मिलकर माहिरा को बचा लिया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहने से माहिरा की चोटें बिल्कुल ठीक हो गई। उसके सिर पर एक बैंडेज लगी हुई है, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बच्चे को खोने का दर्द है। इन दिनों आर्यन ने माहिरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई माहिरा ने आर्यन से कहा, जो उसकी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसे लेने के लिए आया है। मुझे कभी भी भाई मत बोलना, आर्यन ने कहा। उसे माहिरा से भाई शब्द सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त अयान कहाँ पर है? माहिरा ने आर्यन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। थैंक यू सो मच, हम जल्दी से उसके पास चलते हैं, माहिरा ने खुश होते हुए कहा। अयान के पास जाने के बाद से उसका मूड ठीक होने लगा था। उसे अयान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसका बस चलता तो वह जल्दी से उसके पास चली जाती। कुछ देर में आर्यन माहिरा को एक बंगले के बाहर ले आया। बंगले को देखकर उसे याद आया कि वह अयान के साथ यहाँ पर रह चुकी है। इस बंगले की हर जगह में उन दोनों के साथ बिताए पलों की यादें हैं। उसे अब अयान के पास जाकर उससे माफ़ी मांगकर मनाना होगा। उसे सिर्फ कुछ दिनों में अयान की इतनी याद आने लगी कि वह अयान से मिलने के लिए बेताब होने लगी। उसका दिल कर रहा है कि वह अयान से मिलकर उसे गले लगा ले। इसी से शायद उसके दिल को अपने दर्द और तकलीफ से राहत मिले। अयान यहीं पर है, मैंने अपने आदमियों से मालूम किया है, आर्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक लाने के लिए, माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माहिरा जल्दी से कार से उतरकर बाहर आ गई। आर्यन अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। उसके दिल में अयान से मिलने की खुशी होने लगी। शादी के बाद यह पहली बार है जब वह इतने दिनों तक अयान से दूर रही है। उसे इतने दिनों में हर पल उसकी याद आई। जब वह अंदर जाने लगी तो उस गेट पर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकती, उस गार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं अयान की वाइफ हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, माहिरा ने कहा। सर ने ही हमें ऑर्डर दिया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए, गार्ड ने सिर झुकाकर कहा। अयान ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे नाराज जरूर है लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, माहिरा ने पैनिक होते हुए कहा। उस गार्ड ने बिना कुछ कहे अपना सर झुका लिया। आप उससे कहिए माहिरा आई है, वह जरूर मुझे अपने पास आने के लिए कहेगा, माहिरा ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। माहिरा ने उस गार्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की लेकिन वह उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसमें उस गार्ड की कोई गलती नहीं है, वह सिर्फ अयान के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद उसकी जॉब चली जाए, वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। यह सब सोचकर वह ना चाहते हुए भी माहिरा को रोक रहा था। कुछ देर में रोहित कार लेकर उस बंगले के अंदर जाने लगा। तभी उसने बाहर माहिरा को गेट पर देखा। वह कार से उतरकर चलते हुए माहिरा के पास आया। माहिरा मैम, आप बाहर क्या कर रही हैं? रोहित ने पूछा। मैं अयान के पास जाना चाहती हूँ,
हूँ, लेकिन यह गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। मायरा ने उसे बताया। आप उस पार्टी में क्यों नहीं आई? सर ने आपकी सारी रात वेट किया। रोहित ने थोड़ा नाराजगी होते हुए पूछा। मैं पार्टी में आ रही थी, लेकिन रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं 3 दिनों तक बेहोश रही। मुझे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। मैं तुरंत अयान से मिलकर माफ़ी मांगने के लिए आ गई, उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा। रोहित को मायरा की बात समझ में आ गई कि वह उस रात पार्टी में क्यों नहीं आई। उसे अयान की नाराज़गी का डर लग रहा है, क्योंकि उस रात पार्टी के बाद अयान ने किसी से बात नहीं की। वह भी उसे आज ऑफिस के काम के बारे में रिपोर्ट करने आया है, लेकिन जब उसने माहिरा की बात सुनी तो वह अयान को यह बात बताना चाहता है। शायद अयान सच्चाई को जानने के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाए और वह माहिरा को माफ़ कर दे। ठीक है, मैं अभी सर को सारी सच्चाई समझा कर आता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह आपको एक मौका और दे देंगे, रोहित ने उसे समझाते हुए कहा। माहिरा को रोहित की बात सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। वह कैसे भी करके अयान के साथ रहना चाहती है। उसे खुद पता नहीं चला कि वह कब अयान से इस हद तक प्यार करने लगी है कि उसे अयान की नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। रोहित उस बंगले के अंदर जाकर सीधा अयान के रूम में जाता है, जहां अयान अपनी व्हील चेयर पर उसकी तरफ पीट करके बैठा है। सर, माहिरा मैम आपसे मिलने के लिए आई हैं, रोहित ने नरमी से कहा। उसे कह दो कि चली जाए यहाँ से, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, अयान ने गुस्से में कहा। सर, मैम बहुत ही परेशान है और वह आपसे माफ़ी मांगने के लिए बहुत देर से बाहर खड़ी हैं। आप उन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए, रोहित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अयान ने टेबल एक ड्रॉ से एक पेपर निकालकर रोहित की तरफ अपनी व्हील चेयर घुमाई और उन पेपर्स को आगे बढ़ा दिया। रोहित ने जब उन पेपर्स को देखा तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो अयान ने माहिरा से शादी के बाद साइन करवाया था। उसके साथ डिवोर्स पेपर भी हैं जिन पर अयान ने साइन कर दिया है। सर, यह सब क्या है? रोहित ने अयान की तरफ देखते हुए पूछा। ये वो चीज़ है जो वह मुझसे चाहती है, जिसके लिए वह इतनी देर से बाहर खड़ी है, अयान ने जवाब दिया। सर, मैम आपसे बहुत प्यार करती हैं, तभी खुद को चोट लगने के बावजूद वह आपसे माफ़ी मांगने के लिए बाहर इंतजार कर रही हैं। आप उन्हें एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए, रोहित ने कहा। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, अब तुम भी जा सकते हो। उसे यह डाइवोर्स पेपर जरूर दे देना, वह इन पेपर्स का इंतजार कर रही होगी। अयान ने यह कहकर अपनी व्हील चेयर घुमाकर उस रूम से बाहर निकल गया। रोहित उस रूम में अपनी जगह खड़ा होकर बेबसी से अयान को जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि अयान सच में माहिरा से इतना नाराज है कि वह उसे डाइवोर्स देना चाहता है। पहले जब माहिरा की शादी अयान से हुई तब रोहित को माहिरा ज़्यादा पसंद नहीं थी। रोहित को लगता था कि माहिरा ने सिर्फ अयान के पैसों और उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से शादी की है। फिर उसने माहिरा और अयान के साथ में रहते हुए देखकर उसे समझ में आया कि उसकी सोच गलत है। अब वह माहिरा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वह दिल से चाहता है कि अयान और माहिरा एक साथ रहें। जिस तरह अयान माहिरा को डिवोर्स दे रहा है, उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे उन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अयान को यह सब करने से कैसे रोके। रोहित अयान के साथ रहते हुए इतना तो जरूर जानता है कि अगर अयान कुछ करने का फैसला कर लेता है तो वह उसे करके ही दम लेता है, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही कितनी भी तकलीफ हो, वह पीछे नहीं हटता है। वह अपनी सोच में गुम वापस माहिरा के पास जाने लगता है। उसके हाथों में अयान के दिए पेपर हैं। वह बाहर आकर देखता है कि माहिरा अभी भी गेट के पास खड़ी है। उसे माहिरा को देखकर बुरा लगने लगता है। क्या अयान मुझसे मिलने के लिए मान गया है? मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है। अयान ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकता है, माहिरा ने रोहित से कहा। रोहित को माहिरा की आंखों में उम्मीद देकर उसके दिल में दर्द होने लगा। वह कभी नहीं चाहता है कि माहिरा को तकलीफ हो। रोहित अपने आप को मजबूत करके माहिरा को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने का फैसला करता है। मैम, सर ने मुझे आपको ये पेपर देने के लिए कहा है, रोहित ने दुखी होते हुए कहा। माहिरा ने बिना सोचे समझे रोहित से पेपर लेकर देखने लगी। जैसे उसने पेपर पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में से एक एक करके आंसू बहने लगे। डाइवोर्स पेपर्स को देखने के बाद उसके हाथों में से सभी पेपर छूटकर नीचे बिखर गए।
जैसे उसके हाथों में कोई ताकत ही नहीं बची हो। वह आंसू भरी आंखों से रोहित को देखने लगी। चाहे जो हो जाए, मैं अयान को डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं यहीं खड़े होकर उसका इंतजार करूंगी। जब तक वह मुझसे बात नहीं करेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, माहिरा ने मजबूती से कहा। जब रोहित और माहिरा बात कर रहे हैं तो अचानक बारिश होने लगी। रोहित ने यह देखा तो उसे लगा कि यह दोनों जिद्दी हस्बैंड वाइफ हार मानने वाले नहीं हैं। दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़कर एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैम, अभी बारिश हो रही है, आप यहाँ खड़ी रहकर बारिश में भीग नहीं सकती हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोहित ने माहिरा को फिक्र भरी नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं अयान से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी, माहिरा ने जिद करते हुए कहा। रोहित यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने माहिरा से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन माहिरा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। माहिरा को अभी तक यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अयान सिर्फ एक पार्टी में न आने से इतना नाराज कैसे हो सकता है। हाँ, उसे पता है कि अयान ने सारी रात उसका इंतजार किया होगा, लेकिन वह खुद भी उस पार्टी में शामिल होना चाहती थी। इसी वजह से आर्यन से लिफ्ट लेकर पार्टी में जल्दी पहुंचना चाहती थी। फिर भी वह पार्टी में पहुंच नहीं पाई और अयान उससे नाराज हो गया। माहिरा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह अयान से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर कर देगी। उसे बता देगी कि जिस रात वह पार्टी में आ रही थी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वह पार्टी में क्यों नहीं आ पाए। उसे पता है कि अयान को मनाना उसके लिए आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। वह अयान के साथ अपना रिश्ता सिर्फ एक गलती की वजह से बर्बाद नहीं होने देगी। अब तक बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगी है। उसने वही पार्टी गाउन पहना हुआ है जो अयान ने उसे पार्टी में पहनने के लिए दिया था, जो पूरा भीग चुका है, और इसी वजह से माहिरा को ठंड लगने लगी। लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अगर वह अभी चली गई तो अयान को मनाने की पहली कोशिश में ही वह हार जाएगी। उसने सोचा कि अयान अभी तक एक बार भी बाहर नहीं आया। क्या अयान को पता है कि वह बाहर उसका इंतजार कर रही है? हाँ, तभी तो अयान ने रोहित के हाथों उसके लिए डाइवोर्स पेपर बेचे हैं। वह मुझसे मिलना नहीं चाहता है और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वह मुझसे पार्टी वाली रात का बदला ले रहा है, क्योंकि उसे यही लगता है कि मैं जानबूझकर टाइम पर नहीं आई। तभी सामने से रोहित अपने हाथों में एक अम्ब्रेला और दूसरे हाथ में पानी की बोतल और एक टॉवल लेकर चलते हुए माहिरा के पास आया। मैम, ये गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी, रोहित ने पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा। माहिरा ने पानी की बोतल लेकर पानी पिया। पानी पीते ही उसकी बॉडी में गर्माहट महसूस होने लगी। उसने पानी भी इसलिए पिया ताकि वह फिर से बीमार ना हो और अयान को मनाने में ध्यान दे सके। थैंक यू सो मच रोहित, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर उस बात के लिए जब तुमने मुझे सपोर्ट किया, जब तुमने मेरी केयर की। अगर मेरा कोई भाई होता तो वह बिल्कुल तुम्हारी तरह होता। माहिरा ने यह बात इमोशनल होते कही। यह कहते एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिसने उसने जल्दी से पूछ लिया। मैम, मैं ये सब कुछ आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अयान सर से एक बार फिर से बात करूँगा, शायद वह इस बार मेरी बात सुन ले, रोहित ने उसे टॉवल देते हुए कहा। माहिरा ने टॉवल लेकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं और तेज चलने लगती है। मैम, आप गेस्ट हाउस में चलिए और आराम कर लीजिए, सर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, शायद सुबह तक उनका गुस्सा कम हो जाए। रोहित ने गेस्ट हाउस की चाबियां माहिरा को देते हुए कहा। अब माहिरा को भी रोहित की बात सही लगी। अगर वह सारी रात नहीं खड़ी रही तो शायद उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाए। अभी अभी उसने अपना बच्चा खोया है, अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो उस डॉक्टर ने उससे कहा था कि शायद फिर से वह कभी भी मां न बन पाए। माहिरा चुपचाप चाबियां लेकर चली जाती है। इस बंगले के पास में एक गेस्ट हाउस भी है जो अयान का है। अयान ने एक बार उसे यहाँ की सारी जगह को दिखाया था। वह गेस्ट हाउस में चली जाती है। वहाँ की एक मेड ने उसे रूम दिखाया। उस रूम में माहिरा के लिए कपड़े भी रखे थे। माहिरा ने हॉट शावर लेकर कपड़े पहनकर वह बेड पर लेट गई। बेड पर लेटने के बाद भी माहिरा की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसकी आंखों में सिर्फ तकलीफ है, अपने बच्चे को खोने का और अयान से अपने रिश्ते को टूटने का डर मौजूद है। वो पुरानी यादों में खो जाती है।
फ्लैशबैक में उस रात में उसे एक सपना आया कि वह अयान उसके सामने अपनी व्हील चेयर पर बैठा है और उसे नफरत से देख रहा है। उसकी आंखों में माहिरा के लिए कोई प्यार नजर नहीं आ रहा है। जो माहिरा को देखते हुए उसकी आंखों में होता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, मुझे छोड़कर चली जाओ, अयान ने कहा। उसकी बात सुनकर माहिरा की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वह जल्दी से जाकर अयान के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है। अयान, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माहिरा ने घबराते हुए पूछा। यह कहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अयान उससे ऐसी भी कोई बात कर सकता है। मुझे तुम जैसी गिरी हुई औरत से कोई प्यार नहीं है जो पता नहीं किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने आज तक सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती और शरीर को पाने और उसे यूज करने के लिए अपने साथ रखा था। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर नफरत झलकने लगी। तभी अचानक संध्या भी अपने पेट पर हाथ रखकर वहां आकर खड़ी हो जाती है। माहिरा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। दीदी, जब अयान आपसे प्यार नहीं करता तो आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो? वह मुझसे प्यार करता है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वैसे भी अयान की शादी मुझसे होने वाली थी और मम्मी पापा ने उसकी शादी आपसे करवा दी, तो आप हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए, संध्या ने गुस्से में कहा। कहीं आप मेरे बच्चे का अधिकार तो नहीं छीनना चाहती हो, वो अपने इस नाजायज बच्चे के लिए जिसके बाप का भी कोई पता नहीं है? दीदी, आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? माहिरा ने फिर से कहा। माहिरा को संध्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वह कभी भी खुदगर्ज नहीं थी, तब भी नहीं जब उसकी पहली शादी में जो समीर उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब माहिरा ने समीर को तलाक दे दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि समीर की गर्लफ्रेंड के बच्चे को लोग नाजायज कहे। आज उसकी खुद की बहन उसे खुदगर्ज कह रही है, जबकि संध्या ने उसके पति के साथ सोकर उसे चीट किया। उन दोनों की बातें सुनकर माहिरा बुरी तरह टूट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन दो लोगों पर वह बंद आंख करके भरोसा करती है वह उसे चीट कर सकते हैं। एक उसकी छोटी बहन जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और दूसरा उसका पति जिसने शादी की सारी वादों और कस्मों को एक पल में तोड़ दिया। उसकी बहन के साथ यह सब करने से पहले अयान ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। फ्लैशबैक एंड। माहिरा के दिमाग में अभी भी अयान और संध्या दोनों की बातें गूंजने लगती है। तभी अचानक अलार्म घड़ी बजने लगती है। अलार्म घड़ी की आवाज़ सुनकर माहिरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वह अपने आसपास देखने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि सुबह हो गई है और अभी भी वह कमरे में बिस्तर पर लेटी है। वह जल्दी से रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ गई। अयान के पास जाकर उसे फिर से मनाना चाहती है और उसे सब समझकर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहती है। माहिरा ने गेस्ट हाउस से बाहर जाकर उस बंगले के सर्वेंट से अयान के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह जल्दी ऑफिस चला गया है। वह समझ गई कि अयान उससे मिलने से बचना चाहता है, इस वजह से ऑफिस चला गया। लेकिन माहिरा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह भी वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल गई। कुछ घंटों में माहिरा ऑफिस के गेट के सामने खड़ी है। वह अंदर जाने वाली होती है कि तभी गेट पर बैठा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। माहिरा बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। हार कर वह जाने वाली होती है कि आर्यन उसे देख लेता है और उसे कंपनी के अंदर ले जाता है। तुम अयान से मिलने के लिए आई हो, क्या वह तुमसे अभी भी नाराज है? आर्यन ने पूछा। माहिरा ने उसकी बात सुनी ही नहीं बल्कि वो अपने ख्यालों में गुम थी। इतने में अयान का ऑफिस आ गया। माहिरा अंदर जाने लगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहिरा ने मुड़कर आर्यन को देखा। जब तुम बाहर जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यह कहते आर्यन की आंखों में उदासी थी। माहिरा ने भी बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। वह कैबिन के अंदर आ गई। उसने देखा कि अयान यहाँ पर नहीं है। वह उस कैबिन के लॉन में गई जहाँ पर एक बेड था। उस पूरी जगह में सिर्फ अयान की खुशबू आ रही थी। माहिरा इतनी रातों में एक पल के लिए भी ठीक से सो नहीं पाई थी, लेकिन अब उसे नींद आने लगी है। वह बेड पर एक पिलो को गले लगाए सो गई। उसे पिलो में अयान की खुशबू महसूस हो रही है, इसीलिए वह उस पिलो को हक करके उसे नींद आ गई। कुछ देर में अयान अपने कैबिन में आया। उसकी स्मेल सेंस बहुत तेज है, इसीलिए उससे अपने कैबिन में माहिरा के होने का एहसास हो गया। वह उसे ढूंढने लगा। उसको लगा कि वह माहिरा से इस हद तक प्यार करने लगा है
कि अब उसको माहिरा की स्मेल तक महसूस होने लगी है। अयान की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। वह भी कई रातों से सोया नहीं है। उसने लॉन में जाकर सोने का फैसला किया। अयान ने लॉन के अंदर आकर बेड पर माहिरा को लेटे हुए देखा तो उसने एक बार कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपनी आंखों को साफ करने से फिर से खोल ली। इस बार भी उसे माहिरा बेड पर लेटी दिखाई दी। वह अपनी व्हील चेयर को रोल करके बेड के पास चला गया। वह अपने हाथों से माहिरा के चेहरे को टच करने लगा। अचानक उसने बिना सोचे समझे माहिरा के होठों को किस कर लिया। माहिरा ने जब अपने होठों पर कुछ सॉफ्ट और गीला महसूस किया तो वह नींद से जाग गई। मुझे बेड पर लेटने में मदद करो, अयान ने माहिरा की आंखों में देखते हुए कहा। माहिरा ने भी उसके कहे मुताबिक अयान को बेड पर लिटा दिया। फिर वह अयान के कुछ बोलने के इंतजार में उसे देखने लगी। अयान ने बिना कुछ कहे माहिरा को गले लगा लिया, फिर आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। माहिरा उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे जिससे वह अयान से कुछ भी कह सके। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ दर्द भरा हुआ है जिसे वह अयान को बताना चाहती है लेकिन उसकी जुबान उसका साथ भी नहीं दे रही है। माहिरा अयान से कुछ कहने के लिए अपना सिर उठाकर देखती है, तभी अयान उसे किस कर लेता है और माहिरा के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ माहिरा और अयान दोनों की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। तभी अयान ने माहिरा के कंधे पर जोर से लव बाइट कर देता। माहिरा की चीख निकल जाती है। वह अयान को थोड़ा गुस्सा और हैरानी से देखने लगती है। आज अयान उसके साथ ज़्यादा वायलेंटली और रफली बिहेव कर रहा था। वह अयान से दूर जाने लगी। अयान जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर हक कर लेता है। माहिरा उस पर गुस्सा करना चाहती है लेकिन उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची है जिससे वह अयान से बात कर सके। वह एक बार अयान को देखती है जो उसे गले लगाए सोने की कोशिश कर रहा है। वह बिना कुछ कहे अयान के सीने पर सिर रखकर लेट जाती है और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से लेटे हुए हैं। इन कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था। उनके लिए यह कुछ दिन भी सालों से कम नहीं थे। उन दोनों में ही वह बेचैनी थी एक दूसरे को देखने की। आज जब वह मिले तो उन दोनों के पास शब्द ही नहीं थे अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए। वह कई घंटों तक एक दूसरे में डूबे रहते हैं, फिर थककर सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद अयान अपनी व्हील चेयर पर बैठा माहिरा को गुस्से में घूर रहा है। वही माहिरा इन सब से बेखबर बेड पर बिना कपड़ों की लेटी हुई है। उसके शरीर पर सिर्फ एक चादर पड़ी है जो मुश्किल से उसको पूरी तरह से छुपा पा रही है। अचानक अयान को अपने पास ना पाकर माहिरा अपने हाथों से अयान को बेड पर खींचने लगी लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि अयान उसके बेड पर नहीं है तो उसकी नींद एकदम से टूट गई। जब उसने आंखें खोली तब अयान को अपने सामने व्हील चेयर पर देखा। उसने राहत की सांस ली। वह उठकर बैठ गई और चादर को खुद पर लपेट लिया। अयान, तुम कब से जाग गए हो? माहिरा ने अलसाई आवाज में कहा। मैं जाग तो बहुत पहले गया था लेकिन मेरी आंखें अभी खुली हैं, अयान ने सीरियस एक्सप्रेशन में कहा। क्या बात कर रही हो? मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, तुम्हें अभी सोने की जरूरत है। आई ऑल्सो वॉन्ट स्लीप विद यू, माहिरा ने मुस्कुराते हुए अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब हमें हमारा रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, उसने बिना किसी भाव के कहा। अयान, तुम मजाक करना कब से सीख गए? लेकिन मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माहिरा ने पैनिक होते हुए कहा। यह सब कहते उसकी आंखों में आंसू आने लगे जिसे वह मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। उसे अयान से दूर जाना हरगिज मंजूर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और यह डाइवोर्स पेपर साइन करके जाओ यहाँ से, अयान ने उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहा। माहिरा ने पेपर्स नहीं लिए बल्कि वह जल्दी से आकर अयान की गोद में बैठ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने अभी भी चादर से खुद को कवर करके रखा हुआ है। अयान ने जब माहिरा का रिएक्शन देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह रोई यहाँ से जिस तरह माहिरा ने उसे गले लगाया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना खोने के डर से उसे हक कर लेता है। अयान माहिरा की बॉडी की फ्रेगनेंस सीधे स्मेल कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यह जानबूझकर कर रही है। इसने एक सप्ताह के अंदर ही मुझे सेड्यूस करने के हजारों तरीके सीख लिए, फिर भी उसने खुद के दिल को मजबूत किया। वह खुद के लिए माहिरा को देख नहीं सकता है, उसे यकीन करना होगा। माहिरा, जल्दी से साइन कर दो, अयान ने मुश्किल से कहा। माहिरा उसे एकटक देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माहिरा ने उसे फिर से गले लगाते हुए कहा। अयान ने भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि वह व्हील चेयर से नीचे न गिर जाए। वह माहिरा से बहुत प्यार करता है और उसे चोट लगते हुए वह कभी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे अब तुमसे कोई प्यार नहीं है। अयान ने कहा। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो ना। माहिरा ने उसके सीने पर मुक्कों से मारते पूछा। जल्दी से साइन करके चली जाओ यहाँ से। जब तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो तो फिर अभी कुछ घंटे पहले मेरे साथ ये सब क्यों किया? माहिरा ने गुस्से में कहा। तुम बहुत नासमझ हो, तभी तुम्हें यह नहीं पता है कि प्यार और सेक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तुम्हें छूने का और तुम्हें पाने का सिर्फ मुझे हक है, किसी और को नहीं। और खबरदार किसी और के करीब गई या उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी की, तुम्हारे इन होठों पर किस करने का हक सिर्फ मुझे है। यह कहते उसने एक बार फिर अपने हाथों के अंगूठों से उसके होठों को छुआ। फिर उसने माहिरा को किस कर लिया। माहिरा उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था उसके सामने बैठा इंसान अयान ही नहीं है, कोई और उसके सामने बैठकर ऐसी बातें कर रहा है। यह सोचकर वह अयान को धक्का देने लगी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। अयान ने माहिरा को खुद से चिपका लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। साथ ही उसके हाथ अब माहिरा के शरीर पर चलने लगे थे। तभी अचानक अयान ने उसके कॉलर बॉन पर लब बाइट दी। फिर माहिरा को खुद से दूर किया और उसके हाथ में एक लिफाफा दे दिया। यह वजह है तुम्हें डिवोर्स देने की। तुम उसे देखने के बाद डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। यह कहते हुए अयान अपनी व्हील चेयर मोड़कर उस रूम से बाहर चला गया। माहिरा चुपचाप खड़ी से जाते हुए देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अयान के साथ उसकी जिंदगी और जीने की वजह भी जा रही है। अगर अयान को डिवोर्स से खुशी मिलेगी तो उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। उसने बिना उस लिफाफे को देखे डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। इसके बाद में अपने गले में से मंगलसूत्र निकाल कर रख दिया। यह अयान ने उसे शादी के वक्त अयान ने उसे पहनाया था। जब अयान के साथ उसका रिश्ता ही नहीं बचा तो अब इस मंगलसूत्र का कोई मतलब ही नहीं है। वह अयान की दी हुई हर चीज़ को छोड़कर जाना चाहती है ताकि वह खुद को संभाल सके। वह अपने कपड़े पहनकर अयान के कैबिन से बाहर आ गई। जब वह जाने लगी तो उसने सोचा कि वह एक बार अयान को आखिरी बार मिलकर जाए। क्या पता वह उसे जिंदगी में कभी देख भी ना पाए, वह उसे लास्ट गुड बाय कह दे, फिर वह कभी उसके सामने भी नहीं जाएगी। वह जा ही रही थी कि सामने से उसे रोहित आते हुए दिखाई दिया। रोहित, अयान कहाँ है? क्या तुमने उसे कहीं जाते हुए देखा? माहिरा ने पूछा। वो मैं अभी जाकर सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप ऑफिस में जाकर वेट कीजिए। रोहित ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ और मैं अब तुम्हारे लिए कोई मैम भी नहीं हूँ। मैंने अयान के दिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है तो तुम्हें अब मुझे मैम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माहिरा ने कहा। मैम, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सर से जाकर बात करता हूँ। वह आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, वह आपसे प्यार करते हैं। रोहित ने कहा। क्या तुम मेरी उससे आखिरी बार मिलकर गुड बाय कहने में मदद करोगे? यह मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। माहिरा ने उससे पूछा। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सर के पास ले जाता हूँ, रोहित ने कहा। माहिरा और रोहित चलते हुए एक मीटिंग रूम के सामने आ गए। फिर उसने मुड़कर माहिरा की तरफ देखा जो उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। मैम, आप यहीं वेट कीजिए, मैं सर को आपके बारे में बताता हूँ, आप कहीं मत जाइए, रोहित ने भारी आवाज़ में कहा। रोहित यह कहकर मीटिंग रूम में चला गया। वह अयान और माहिरा को एक करने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। माहिरा भी उसकी बात सुनकर वहीं पास रखी बेंच पर बैठ गई और रोहित के बाहर आने का इंतजार करने लगी। रोहित को अंदर गए बहुत देर हो गई लेकिन ना अयान बाहर आया और ना ही रोहित। अगर अयान उससे नहीं मिलना चाहता है तो वह यहाँ से चली जाएगी। माहिरा उठकर जाने लगी, तभी उसे दिखाई दिया कि मीटिंग रूम का डोर हल्का सा खुला है। वह पास गई तो उसने देखा कि अयान अपनी व्हील चेयर पर बैठा है, लेकिन माहिरा को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही है और रोहित अयान के पीछे खड़ा है जो अयान को शायद कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। अयान ने अपनी पास खड़ी संध्या का हाथ पकड़ रखा है जो उससे कुछ कह रही है। तभी अचानक वह अयान के गले लग गई। अयान ने उसे रोका भी नहीं। माहिरा ने जब यह देखा तो उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। माहिरा को भी यकीन होने लगा था कि अयान उससे नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से प्यार करता है। तभी तो अयान ने उससे मिलने के बजाय संध्या के साथ रहना बेहतर समझा। वह जल्दी से वहां से चली गई और दौड़ते अपनी कंपनी से बाहर आ गई।
अब वह जिंदगी में कभी अयान और संध्या दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उन दोनों ने उनके भरोसे का कत्ल कर दिया है। अयान ने यह जानते हुए कि संध्या उसकी छोटी बहन है, उसके साथ अफेयर किया और आज संध्या अयान के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने शादी के रिश्ते का मान नहीं रखा और उसके भरोसे को तोड़ा। संध्या ने भी यह जानते हुए कि अयान उसकी बहन का पति है, फिर भी यह सब किया और अपनी बहन के रिश्ते में आग लगा दी। क्या यह दोनों उसके आंसू के लायक भी हैं जिनके लिए वह इतना रो रही है? मायरा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कुछ सोचा। वहीं जब कुछ घंटे बाद अयान अपने कैबिन में आया तो उसने देखा कि उसके टेबल पर डाइवोर्स पेपर्स रखे हैं, जिन पर माहिरा ने साइन कर दिया है। उसके साथ माहिरा के गले का मंगलसूत्र और एक अंगूठी भी रखी हुई है। अयान ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। अयान पहली बार तब रोया था जब उसकी माँ चल बसी थी, तब वह बहुत ज़्यादा रोया था। आज जब माहिरा उसे छोड़कर चली गई तो उसे लग रहा था मानो उसकी जिंदगी उससे कोसों दूर चली गई है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने क्यों माहिरा को जाने से नहीं रोका? वह चाहता तो उसे रोक सकता था। अयान ने अपने हाथ में मंगलसूत्र और अंगूठी को उठा लिया और फिर उन्हें देखने लगा। इन चीज़ों को देखकर उसे माहिरा की याद आने लगी। जब माहिरा इस मंगलसूत्र और अंगूठी को पहनती थी तब इन दोनों की कीमत लाख गुना बढ़ जाती थी। जब भी अयान माहिरा को यह पहनते हुए देखता था तो उसे माहिरा पर यह ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती थी। उसकी नज़र लिफाफे पर गई जो खोला भी नहीं गया था, जिसे देखकर अयान समझ गया कि माहिरा ने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा भी नहीं है। उसने गुस्से में अपने हाथों से टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। सामान गिरने की आवाज़ सुनकर रोहित कैबिन के अंदर आ गया। जब उसने देखा कि अयान ने टेबल पर रखे सारे सामान को फेंक दिया है तो उसे अयान पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अयान माहिरा को जाने से रोक सकता था, अपने रिश्ते को बचा सकता था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। माहिरा अयान को छोड़कर चली गई है। अब शायद ही वह कभी अयान के पास लौट कर आए। सर, आपने माहिरा मैम के साथ बहुत गलत किया है, रोहित ने गुस्से में कहा। तुम जा सकते हो, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। अयान ने बिना रोहित की तरफ देखे कहा। रोहित भी अयान से नाराज है, इसीलिए वह कैबिन से बाहर निकल गया। उसे माहिरा की फिक्र हो रही है, क्योंकि जब वह माहिरा से मिला था तब उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी, जिसे देखकर उसे डर लगने लगा है कि कहीं माहिरा कुछ गलत कदम ना उठा ले। अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन में आत्महत्या तक करने में पीछे नहीं हटते हैं। उसे पूरा भरोसा है कि माहिरा ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वह बहुत ही मजबूत है और प्रेग्नेंट भी है। वह कभी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं अयान उसी कमरे में आ गया जहां पर वह कुछ घंटे पहले माहिरा के साथ सोया था। उस कमरे में अभी भी माहिरा की खुशबू उसके होने का एहसास दिला रही है। वहीं बेड पर एक कंबल पड़ी है जो कुछ घंटे पहले वह दोनों ओढ़कर सो रहे थे। उस कंबल को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ माहिरा सड़क पर बेजान लाश की तरह चल रही है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे हैं, जिन्हें वह रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। वह अपने गम में चली जा रही है, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वह बेहोश होकर गिरने लगती है। वह गिर पाती उससे पहले कोई आदमी माहिरा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जब माहिरा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह कोई और नहीं अयान ही होता है। अयान हाथ जोड़कर माहिरा से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। माहिरा भी अयान को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए माहिरा अयान को माफ़ कर देती है और दोनों अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर प्यार से कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।